हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। चलिए आज की वीडियो में हम एक बार फिर से का मतलब दोबारा से ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर हमें ये स्क्वायर रूट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसका एक बार यहाँ पर हम फिर से रिवाइज करा देते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम तरीका समझेंगे कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दे रखी हो, उसको फाइंड करेंगे बिल्कुल आसानी से, इजी वे से। ठीक है, तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, ठीक है, किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं पहले ये समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी संख्या कोई भी दे रखी है, एक तो होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक, दूसरा होता है भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। किस तरीके से करते हैं हम समझते हैं। देखिए पहला तो मेथड होता है फर्स्ट मेथड, जो बच्चों को सिखाया जाता है नॉर्मली, ठीक है, और सेकंड मेथड यहाँ पर होता है, ये होता है यहाँ पर फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, यहाँ पर हम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, दोनों से हम एक ही काम करते हैं, बस समझ लीजिएगा कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका ये संख्या दे रखी है 125 का, आपको रूट फाइंड 625 ले लीजिए। ठीक है, 625 का रूट फाइंड करना है, 625 का रूट आपको इधर भी फाइंड करना है। रूट का मतलब होता है इस तरीके से आपको ये निकालना है कि ये संख्या किस संख्या का स्क्वायर रूट दे रखा है। ठीक है, ये संख्या भी आपको ऐसे फाइंड करनी है। चलिए दोनों में अंतर समझ लीजिए क्या होता है। अंतर बेसिक चीज आपको बहुत जरूरी है, अगर ये समझे तो क्वेश्चन समझ गए, ये नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं आएगा समझ। कॉन्सेप्ट देखिए इसका, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, बिल्कुल इजी से है। ये वो आपका किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कटेगा, 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 10 5 5 से 25। ठीक है, अभी कटेगा 5 से 5 10 5 2 से 25, 5 से कटेगा 5 10 और 5 से कटेगा 110। चलो ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक, इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, पहले इसी तरीके को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे। ये आपका अंडर रूट में कितना आ गया, 5 × 5 × 5 × 5। चलिए दो दो की पेयर बना लेते हैं भाई, बन गए दो दो के पेयर में से एक एक संख्या बाहर ले लीजिएगा और इनका कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आ गया यहाँ पर कितना आ गया भाई, 25 ही आ गया। जब हमने ये प्रोसीजर किया तो 25 आ गया। इससे देख लेते हैं क्या करना है। इसमें आपको करना क्या है, 625 जो भी संख्या यहाँ पर दे रखी होगी, जो भी संख्या यहाँ पर आपको दे रखी होगी उसमें पीछे से दो दो संख्याओं के पहले पेयर बना लीजिए। बस एक काम करना है, पेयर बना लीजिए। पेयर बन गए, ठीक है। अब पेयर में ये देखिए, पहली जो संख्या दे रखी है ये वाली जो संख्या है, किस संख्या के नियरेस्ट का स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना, किस संख्या के नियरेस्ट का स्क्वायर नंबर होता है ये, 2 2 जा करेंगे 4 होता है, 3 3 जा 9 हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 3 का तो कोई मतलब भी नहीं बनता, 2 ले लीजिए, 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यहाँ पे लिखिए हमने, 2 2 जा 4 हो गया। चलिए अब घटा दीजिए। अब एक चीज और, यहाँ पर जो भी संख्या हम यहाँ पर लेते हैं, जिसका भी हमने स्क्वायर यहाँ पर लिया है उसको स्क्वायर को हमने यहाँ पर रख लिया। अब जो संख्या हमने यहाँ पे स्क्वायर में ली थी उसी संख्या को जोड़ लेंगे, जोड़ ले कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें से घटा दीजिए अभी, कितना बचा 2, और अगले वाले पेयर को नीचे ले लीजिएगा, तो आपका ये संख्या एक साथ पेयर आ जाएगा नीचे। ठीक, अब ये बताइए यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट दे रखा है, अंक दे रखा है, वो कितना है, 5 है। अब 5 किसके स्क्वायर रूट में आता है, किसका स्क्वायर में आता है। ठीक है ना, ये जो आता है 5 के स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर में आता है। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब यूनिट प्लेस पर कितना, 5 करके देख लीजिए, यहाँ पर जितना यहाँ पे नंबर रखा है उतने का ही मल्टीप्लाई करिए। जैसे 45 रखा है, मान लीजिए यहाँ पर 7 रखते तो भाई यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रखते तो 2 का करेंगे, 5 रखा है 5 का कर लेंगे। 5 से 25 के 5 कैरी 2, 20 और 2 22 आ गया ना, ये कंप्लीट 2 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना रखा था, 5 रखा था, आ गया आपका 25।
बिल्कुल बेसिक चीज है। अच्छा ये बताइए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोसीजर कौन सा इजी है, ये या ये, बताइए। अरे भाई ये वाला सिंपल तरीका है आपका, बिल्कुल इजी सा तरीका है। ये थोड़ा सा लेंथी है, आपको कभी कभी आपको ये होगा कि कोई बड़ी संख्या दे रखी होगी तो उसके आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे, आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो मैं भी जानता हूँ ना, कोशिश करके देख लीजिएगा। आप हमेशा इस बारे से निराश होंगे। इस ये वाला जो तरीका होता है छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल सा, आप अभी बड़ी क्लास में 8th में है, इससे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपका जो तरीका है सीखने का वो थोड़ा छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाएगा। सीधी सी बात है। मान लीजिए कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ है, कोई बेबी बॉर्न हो गया, ठीक है, क्या वो डायरेक्टली 100 की स्पीड से भाग लेगा, उसे बोल्ट बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको चलना सिखाते हैं हम लोग। जैसे कि परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वो चलना सिखाएंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे बेटा स्पीड पकड़ और रेल से तेज भाग जा, ऐसा तो नहीं। सबसे पहले क्या होता है, बेसिक चीज होती है, पहले उंगलियां पकड़ाएंगे, उसको अपनी उंगली पकड़ाएंगे, फिर उसको चलना सिखाएंगे धीरे धीरे दोनों हाथों से पकड़कर। क्या करते हैं हम, तो वैसे चलना सिखाते हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बेटा तो स्पीड में भागो और कहीं किसी उसमें हिस्सा ले ले, पार्टिसिपेशन करें, तो ऐसा नहीं होता है। बेसिक चीज क्या होती है, हम सबसे पहले गिनती सीखते हैं। गिनती के बाद हमें मास्टर मार मार के टेबल सिखाता है, ठीक है, टेबल सिखाए, टेबल के बाद हमें अच्छे से याद हो जाता है। जैसे बोल के 2 तमाचे और दिए तो मतलब टीचर क्या करता है, आपको गाइड करता है। सबसे पहले आपको काउंटिंग सिखाएगा, फिर टेबल सिखाएगा, फिर आपको क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो सिखाएगा, एडिशन सिखाएगा, सब्ट्रैक्शन सिखाएगा। ये चीज हो गई बेसिक। उसके बाद आप आते हैं फॉर्मूले वाले ट्रिक्स पे, कि फॉर्मूले आपको पुट करने हैं और सॉल्यूशन आपको ढूंढ लेना, निकालना है खुद। बस वही तो चीज है, ये तो आपका बेसिक चीज होती है। 6-7 तक आप इस वाले मेथड से करते हैं। जैसे आपका लेवल हाई अप होता है, यहाँ से आपका चेंजिंग होना शुरू हो जाती है। ये आपका ओल्ड मेथड हो जाता है और ये आपका जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है हमेशा काम करता है। चाहे इसमें कितनी भी संख्या क्यों नहीं लिखी हो, कितनी बड़ी, आप इससे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। अगर इससे आप करने बैठेंगे तो आप सुबह बैठेंगे तो जरूर शाम हो जाएगी करते करते, ठीक है। इससे आएगा भी नहीं आपका, ज्यादा बड़ी संख्या दे रखी होगी तो। वरना अगर आप तो एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम बाद में कौन सा मेथड सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला जो मेथड है हम वो वाला यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से हम आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। आपको स्क्वायर रूट तो पहले निकालना ही है, तो पहले हम क्वेश्चन को सिंपल से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे रखा है कि अंडर रूट में 784 का आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको इधर दे रखा है, इसमें आपको कितने का करना है, इसमें अंडर रूट में 5329 का करना है। अब हमें नहीं पता ही कितने कितने की, हम इसको सॉल्व करके बता देंगे कितने कितने की। बताने के लिए तो मैं भी बता दूंगा डायरेक्टली, लेकिन समझ में नहीं आया तो यार बताना बेकार है ना फिर तो। चलिए इन दोनों क्वेश्चन पे पहले बात कर लेते हैं। इसको देखिए, सिंपल तरीका क्या होता है, इस तरीके से बना लीजिए आप एक सीडी बना लीजिए, सीडी टाइप से। करना क्या है, 784 जो संख्या दे रखी हो तो ले लीजिए भाई एक साथ, ठीक है। पीछे से क्या करना है, इधर ध्यान दीजिएगा सबके कि आपको मैं ये चीज समझा रहा था कि यहाँ पर कोई भी संख्या जब लिखी होती है तो उसमें दो के पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर लीजिए जो इसके नियरेस्ट में हो, ठीक है। हमने ले लिया 2 2 हो गया 4, ठीक है 4। अब जितना संख्या का हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था उतना हमने ऐड भी कर लिया, हो गया 4। 3 बचा था, इसमें से बचा वो भी हमने लिख लिया। 84 का हमने पेयर ले लिया पूरा। अब यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर मैं कौन सा नंबर रखूंगा कि यहाँ पर हमारी संख्या ये वाली जो दे रखी है 384 डिविजिबल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ 8 रख के देखता हूँ। 8 क्यों रखा, रीजन है इसका, यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखिए जो इसके वंश प्लेस पर नंबर दे रखा है उससे मैच हो जाए, ठीक है। मैच होने का मतलब है अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 2 होता है 4, आ गया वंश प्लेस पर। लेकिन क्या यहाँ पर 42 करेंगे, 42 का 2 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, पॉसिबल है नहीं आएगा। कोई और नंबर ले लीजिए, 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है बेटा, 464 आता है। इसके भी यूनिट प्लेस में तो 4 है, बिल्कुल है। यहाँ पर ले लीजिए 8 आ जाएगा आपका, 8 8 से 64 होता है, 6 हो गया, 8 4 जा 32 और 6 हो गया 38। चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर हमने
384 हो गया। यहाँ पर हमने कितना रख लिया था, 8 रखा था भाई, देख लीजिएगा यहाँ पे 8 रखा था, 8 आप यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, तो आपका जो आंसर आएगा 784 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर है, ठीक है, 28 का स्क्वायर है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपका था सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा। अब थोड़ा टफ यानी कि 4 डिजिट का आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, समझ लीजिएगा। इसमें भी आपको करना क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। संख्या दे रखी है 5329, चलिए कितना नंबर दे रखा है, इसके पहले दो दो के पेयर बना लिए। सबसे पहला काम पेयर बनाना। ये संख्या हमारी कितनी है, 53 है। अच्छा 53 जो नंबर दे रखा है वो किस संख्या के नियरेस्ट में है। 8 8 64 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 आ जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो 7 के स्क्वायर से बड़ा है और 8 के स्क्वायर से छोटा नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 और 7 इसमें ऐड करिए, 7 7 हो गया 49, माइनस कर लीजिए, इसको प्लस करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 14, हो गया 14। यहाँ पर देखिएगा 13 में से 9 गया, कितना बचा, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अगले वाले जो संख्या दे रखी है उसका पेयर पूरा ले लीजिए नीचे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने कहा था यहाँ पर देखिएगा कि मैंने यहाँ पर 8 रखा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 चाहिए था, 8 8 64 होता है, इसलिए मैंने 8 रख के देख लिया। मैंने यहाँ पर 2 कंज्यूम किया तो 2 तो आया नहीं, क्योंकि 2 2 4 होता है, और 42 का 2 से करेंगे तो नहीं आ रहा था। यहाँ पर जो 9 दे रखा है, 9 किस किस की संख्या के स्क्वायर में आता है, देखिएगा, एक तो 3 के में आता है, 3 3 9 होता है, 7 के में आता है, 7 7 49 भी तो होता है भाई, 49 का 9 आ रहा है बस प्लेस पे, तो 9 7 रख के देख लीजिए, ठीक है। 7 रख के देखेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर सॉरी 7 का तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 3 का रख के देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या आपकी मोर देन हो गई है, ज्यादा से ज्यादा। 3 रख लीजिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए 143 और ये हो जाएगा 3, तो 3 3 9, 3 4 12 के 2 कैरी 1, 3 1 और 4 हो गया। तो यहाँ पर आपने कितना रख लिया, 3 रख लिया, तो 3 आप यहाँ पर भी रख लीजिए, ये आपका कंप्लीट चला गया। आंसर आपका कितना आ गया, अंडर रूट में 5329 का तो आंसर आएगा, कितना आएगा 73 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा रहा था अभी तक, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं अब अगले वाले डिजिट पे, और आपको मजा आ रहा है तो बहुत अच्छे हमारे साथ बने रहिएगा। और आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम करा रहे हैं वो बस इत्मीनान से आपको समझने हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और शेयर करना तो मत भूलिएगा भाई, इतना तो आपसे हम बार बार भी कह रहे हैं। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन हम करा देते हैं। संख्या लिखिए 16384, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। 660 अंडर रूट में है 66049, ठीक है। ये आपको फाइंड कर लेना है, तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है, सबसे पहले तो आप 2 2 के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लीजिए संख्याओं के। 2 2 के पेयर बन गए, ये हमारे, इसका तो कोई पेयर नहीं है तो इसका हम पेयर लेंगे भी नहीं। अब आगे देखिएगा, इसमें जो संख्या दे रखी है, सबसे पहले 1 दे रखा है, 1 1 होता है 1, हो गया। इसमें 1 जोड़ लीजिए, कितना आ गया 2 आ गया। इसमें से 1 घटा लीजिए, कितना बचा 0 बचा। अगले पेयर का उदाहरण ले लीजिए, 63 का हमने पेयर ले लिया, सही है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे कि इसके नियरेस्ट में आ जाएगा स्क्वायर, 2 रखेंगे, तो देखिए 22 का 2 से कर लीजिए, तो 2 2 4, 2 2 4, 60, बहुत सॉरी ये 63 है लेकिन ये 64 है, बहुत सॉरी 44 है, तो और ज्यादा इसमें 3 रखेंगे तो 69 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 2 रख लीजिए यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 44 हो गया। इसमें से आपको क्या करना है, 2 जोड़ लेना है, 2 हमने यहाँ पर भी रखा था, सही है। इनको जोड़िए, इनमें से घटाइए, तो कितना बचेगा, 13 में से 4 गया, कितना बचा 9 बचा, और 5 में से 4 गया 1 बचा। अगला पेयर जो है वो कौन सा है, 84 है, 84 पूरा ले लिया हमने, सही है। 84 पूरा ले लेंगे तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे, 2 हो गया 4 हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है फिर से, तो 4 का मतलब हो रहा है
या तो 8 रख के देखेंगे आप, 8 8 64, क्योंकि हमें वंस प्लेस पर कितना चाहिए, 4 चाहिए, या हम इसमें 2 रख के देखेंगे, ठीक है। 2 रख के देखेंगे तो हमारी संख्या 1984 नहीं आने वाली है। 8 रख के देख लीजिए तो 2 4 8, तो 2 4 8 मतलब हो गया 8 8 से 64 के 4 कैरी 6, 39 39 के 9 हो गया, वो सॉरी 8 4 से 32 और 6 38 का 8 हो गया, कैरी कितना हो गया 3, 8 2 से 16 और ये 19। तो यहाँ पर हमने कितना रख के देख लिया, 8 रख के देखा है, तो 8 रख के देख लिया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सेम आ रहा है 1984 आ रहा है, ठीक है 1984। इसमें आपने कितना रख के देखा था 8, इसमें से चला गया आपका आंसर पूरा। तो आपका जो आंसर है कितने का है ये, अंडर रूट में 1634, कितने का स्क्वायर रूट है 128 का है, ठीक है। चलिए आपका एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद इस वीडियो को विराम लगाते हैं, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, जरा ध्यान से समझने की जरूरत है इसे। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कितनी संख्याएं दे रखी हैं पहले समझते हैं, ठीक है। आपकी संख्या दे रखी है इसमें 1 2 3 4 5, जैसा कि मैंने अभी कहा था अगर 5 डिजिट से संख्या आपके ऊपर है तो वो कितने का है 100 का, या 100 से ऊपर का भी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा संख्या किस तरीके से दे रखी है, 66049, पेयर बना लिए दोनों के, एक पेयर दो पेयर, और इसका पेयर नहीं है तो उसका सिंगल रहने दीजिएगा। ये संख्या किसके नियरेस्ट के स्क्वायर है, 2 के नियरेस्ट के, जो भी 3 3 9 हो जाएगा तो ज्यादा हो गया, 2 2 4। यहाँ पर जितनी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं उतना जोड़ते भी हैं, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर होगा सेम नंबर आएगा, ठीक है। जोड़ लिया आ गया 4, घटा लीजिए इसमें से कितना आ गया 2, और अगले पेयर का पूरे का उत्तर लीजिए आ गया 60 आ गए। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो संख्या हमारी मतलब 0 आ रहा है इसमें पीछे, तो आप यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे कि इसकी नियरेस्ट संख्या कट जाएगी, 4 रख के देखेंगे, देखिए 4 इंटू यहाँ पर करेंगे 44 का 4 से, 16 में 6 कैरी 1, 4 4 से 16 और 1 17, तो इससे तो काफी छोटा है। 45 रख के देख लीजिए, तो 45 में 5 का करेंगे तो 5 5 से 25 के 5 कैरी 2 20, और ये हो गया 22। अगर 6 रख के देखेंगे तो आपकी संख्या इससे क्रॉस कर जाएगी, तो आप संख्या में लेंगे इतना, तो 5 रखिए, यहाँ पर 5 रख लिए, तो यहाँ पर आप 5 रख दीजिए, और कितना आ गया 45 का 5 से किया था तो 2 2 5 आ गया। अब इसमें जितना हमने यहाँ पर नंबर रखा था उसी को हम लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया 50 आ गया भाई, यहाँ पर सीधे सीधे। इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5 बचे, और इधर कितने बचे 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3 बचा। अगला पेयर कितना बचा 49 का है भाई, 49 हमने ले लिया। अब जस्ट मैंने आपको बताया था कौन सी संख्या रखेंगे कि जिसका स्क्वायर आपका वंस प्लेस पर 9 आना चाहिए, 7 रखेंगे या तो 3 रखेंगे। अब 3 रखने से तो हमारा पेयर बनने वाला है नहीं है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है बहुत अच्छे से। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से देखिए। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जब यहाँ पर आपको पेयर बनाने हैं, सबसे पहले पेयर में ध्यान देना है। आपको यहाँ पर 2 2 के पेयर बना लेने हैं, 2 2 के पेयर। अगर इसका कोई पेयर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको पेयर चाहिए, सिंगल में रहेगा कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी आपकी संख्या 5 डिजिट की होती है तो 100 क्रॉस करके आता है उसका जो भी आपका मतलब स्क्वायर रूट नंबर होता है वो। यहाँ पर देखिएगा 6 था, 6 किसके नियरेस्ट में था, आपका था 4 के नियरेस्ट में, ठीक है। 2 2 4 हमने कर दिया, ठीक है। इसमें से घटा दिया, कितना बचा 2 बचा। अगली वाली संख्या पूरे पेयर का हमने उतार लिया, 60 आ गया। यहाँ पर हमने कितना रखा था जो इसके नियरेस्ट में आ जाएगा, 5 करके देख लिया था, कितना आ गया था 2 2 5। इसको हमने घटा दिया, कितना बचा, इसमें से 35 बचा। अगले वाले पूरे पेयर का हमने उतार ले लिया, 35 49 हो गया। अब यहाँ पर संख्या हमने जोड़ ली 507, यानी कि 507 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या किया था हमने कि यहाँ पर हमने 7 क्यों लिया था, या तो हमारा संख्या यहाँ पर हमारा जो डिजिट है वंस प्लेस पर वो 9 है। अगर 9 की जगह और कोई होता तो हम वही नंबर लेते जो इसके लास्ट डिजिट में आता है, 1 में आता है, वंस प्लेस पे आता है। जैसे कि हमने 7 रखा था यहाँ पे, तो 7 7 में 49 हो गया। 49 जो दे रखा है उसमें वंस प्लेस पर डिजिट है वो कितना है 9 है, 9 हमें यहाँ पर चाहिए था। हमने 7 रख के देखा, हमारा ये कंप्लीट चला गया, तो हमारा जो आंसर आया कितना आएगा 6049 का जो आंसर है वो 257 आया था, इसका आंसर आ गया, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत अच्छा लगा है और बहुत आपने मतलब पेशेंस बनाए रखा है, बहुत अच्छे। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ, जो भी इसमें क्वेश्चंस आपको अगर क्लियर नहीं होते हैं आप हमारे इसमें कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपका कमेंट बहुत मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आप कमेंट करेंगे तो हम वीडियो को मतलब आगे एक्सप्लेन भी करेंगे तो मैं अच्छा लगता है। जैसे हमें अभी किसी ने सजेस्ट किया था कि सर हमें ये क्लियर नहीं हुआ है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कि आगे वाली वीडियो में हम फिर से आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से अगर कोई भी सुझाव है, सजेशन है कोई भी आपका या कोई भी शिकायत है तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है।